क्वेश्चन मेरे पास अक्सर आता है इन टर्म्स ऑफ के किस पे काम किया जाए, प्राइवेट लेवल पे या होलसेल एफपीए और जो ड्रॉप शिपिंग वाला मॉडल है मेरा। तो अक्सर और बेशतर वही मुझे वॉइस में एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ती हैं, तो इससे बेहतर है कि मैंने एक वीडियो में उन्होंने कहा मैं बना लूँ। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको समझने में आसानी होगी। देखिए, प्राइवेट लेवल एक अल्टीमेट मॉडल होता है जिसमें आप काम करते हैं टूवर्ड्स एक ऐसी जर्नी के लिए जिसमें आप ये सोच के चल रहे हैं कि जी मुझे बड़ा पैसा बनाना है, असेट बनाना है, जिसको मैं जब एक लिस्टिंग मेरी तैयार हो जाएगी तो उस लिस्टिंग को मैं सेल कर दूंगा और किसी और को, और मैं एग्जिट कर लूँगा वहाँ से। तो दैट इज़ व्हाट प्राइवेट लेबल इज़, क्योंकि वो उसमें आपका एक अपना ब्रांड है, आपका अपना एक प्रोडक्ट है। लेकिन बात यही है कि आप एक प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन लोगों की इंडिविजुअल की सिचुएशन के ऊपर डिसएडवांटेजेस बन जाते हैं। वो इस तरह बन जाते हैं कि पहली बात कि आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए बड़ी, करने वाले $5,000 से भी स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन इन मोस्ट केसेस आपको $8-10,000 तक की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। बाकी इसके अलावा आपको इसमें कुछ ऐसी सिचुएशंस आती है जब आपको ब्लीडिंग लेनी पड़ती है, गिव अवेज देने पड़ते हैं, आपको कूपन्स डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं रिव्यूज़ हासिल करने के लिए। इसमें सबसे लाइक 2-3 सिचुएशंस ऐसी भी बन सकती हैं जहाँ पे आपके अकाउंट सस्पेंशन की सिचुएशंस बन जाती हैं, स्पेशली जब आप रिव्यूज़ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्स वेलोसिटी आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, या हाईजैकर्स के मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से लिस्टिंग्स आपकी सप्रेस हो जाती है, बाज़ औक़ात क्या गंदे रिव्यूज़ आ जाते हैं। तो ऐसी सारी सिचुएशंस की वजह से थोड़ा सा ये हैज़ल बन जाता है, और स्पेशली वो लोग जिन्होंने मुश्किल से $8-10,000 अरेंज किए हैं या वही कुल सरमाया था, तो वहाँ पर फिर ये प्रॉब्लम आ जाता है कि आप एक साथ इतनी बड़ी रकम स्टेक पे लगा देते हैं और अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो जाता है आपके अकाउंट के साथ, तो फिर ये सीरियस मसला बन जाता है, क्योंकि आपकी इन्वेंटरी भी तो पड़ी है वहाँ पर, और वो इन्वेंटरी किसी के कितने पीसेज हैं, किसी के कितने हैं, तो यू नेवर नो कि क्या होता है। अक्सर और बेशतर लोग सक्सेस की तरफ जाते हैं, और ज़ाहिर सी बात है क्योंकि उनको एंड ऑफ द डे यहाँ पर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास बैकअप है। इन्वेस्टमेंट्स जनरेट की जा सकती हैं, लेकिन फिर वही बात है, इंडिविजुअल सिचुएशंस हैं, कोई कर पाता है कोई नहीं कर पाता है, बहुत सारे और भी रीजंस हैं। नाउ जो मेरा मॉडल है बिज़नेस का वो है होलसेल एफपी और ड्रॉप शिपिंग। वो मैं क्यों इनकरेज करता हूँ लोगों को कि अमेज़ॉन के ऊपर ये सेफेस्ट मॉडल है होलसेल का। आई मीन प्राइवेट लेवल से ज़्यादा इसलिए सेफेस्ट है क्योंकि आप ऑथोराइज और लेजिटिमेट होलसेलर से ब्रांडेड प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, अमेज़ॉन में सेंड एफपीए में सेंड करते हैं, अमेज़ॉन उसकी कस्टमर सर्विस, शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स, तमाम चीज़ें अमेज़ॉन हैंडल करता है। तो आपने सच वहाँ कुछ नहीं करना होता, सिर्फ सोर्सिंग पे आपने काम करना होता है। नेक्स्ट मॉडल उसी के अंदर आता है ड्रॉप शिपिंग का, जो कि मैं कहता हूँ कि जी थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन कंपैरेटिवली इतना ही रिस्की है, उससे कम रिस्की है प्राइवेट लेवल से, क्योंकि इसमें आपका इतना सारा पैसा नहीं लगा। तो अकाउंट सस्पेंशन के चांसेस ड्रॉप शिपिंग में यहाँ पर भी है, प्राइवेट लेवल में भी है, होलसेल में नहीं है सच, अनलेस के आप अनऑथोराइज्ड या अनऑथेंटिक प्रोडक्ट्स बेचें और उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाए। कुछ ऐसे स्टेप्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आप वो मिस्टेक्स करें और प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, तो वो मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी होती हैं। ड्रॉप शिपिंग जो है वो आप कर सकते हैं, अमेज़ॉन बिल्कुल अलाउ करता है। अमेज़ॉन की फाइन लाइंस कुछ मौजूद हैं कि जी इस तरह ड्रॉप शिपिंग करनी है, इस तरह ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी है। तो होलसेल सप्लायर से आपको ड्रॉप शिपिंग करनी है, रिटेलर से नहीं करनी है, ऐसा अमेज़ॉन कहता है। ठीक है, हम कोशिश यही करते हैं कि हम भी ऐसे ही करें। कहीं कहीं पे कुछ चीज़ें हम करते हैं जो कि फाइन लाइन के थोड़ा सा बाहर जाके कर लेते हैं, लेकिन ठीक है वो हो जाता है, उसमें इतनी मुश्किलात पैदा नहीं होती हैं। मेरा जो मॉडल है वो जो पूरा मैं ट्रेनिंग भी उसकी देता हूँ, और मेरी कोर्स वगैरह भी मेरा मौजूद है जिसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें इसी तरह से डिस्कस की हैं ताकि आप अपने अकाउंट की सस्पेंशन को जो है वो अवॉइड करें, और हेल्थ अकाउंट की जो है वो आपकी बरकरार रहे, परफॉर्मेंस बेहतर रहे। और एंड ऑफ द डे इस मॉडल को आप 1000, 1200, $1500 से आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। छोटी रकम से स्टार्ट करेंगे तो ऑफ कोर्स प्रॉफिट भी इनिशियली आपका कम होगा, लेकिन आगे चल के ये बढ़ जाएगा। एक दफ़ा आप कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं तो आप बिल्कुल अच्छा काम कर सकते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि अगर साल 2 साल या 1.5 साल भी आपने इसके ऊपर काम कर लिया और आपने इतना पैसा जमा कर लिया, इन प्रॉफिट्स आपने इतने बिल्डअप कर लिए, फिर आप प्राइवेट लेवल बेशक करें,
ताकि एटलीस्ट आपका जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो मामला थे वो आपने यहीं से कमाए और यहीं पे लगा दिया। ये मेरा कॉन्सेप्ट है। बाकी आपको एग्री करना ज़रूरी नहीं है, और मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो लोग पहले एक छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं वो ज़्यादा आगे तक चल सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा चीज़ों को जानते हैं। अमेज़ॉन के जब आप ड्रॉप शिपिंग और होलसेल के मामला देख रहे होते हैं तो अमेज़ॉन को आप बड़े क्लोजली काम कर सकते हैं कंपैरेटिवली प्राइवेट लेवल के। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है। तो उम्मीद है कि ये आपको एक प्रॉपर जवाब और गाइडेंस ऐसे मिल जाती है कि आपने कहाँ से शुरू करना है। पार्टनरशिप्स, इन्वेस्टमेंट, ये सब आसानी से फिर भी मिल जाते हैं। अगर आपके पास अकाउंट्स नहीं है कोई मसला नहीं है, मैंने बीच में कुछ वीडियोस उसकी भी की थी, वो आपको ग्रुप से वैसे ही पार्टनर्स मिल जाएंगे, तो इंशाल्लाह आपका वो मसला भी हल हो जाता है। तो ट्रेनिंग और स्किल्स लेना बहुत ज़रूरी है, और ये ट्रेनिंग का फ़ायदा ये होता है आपको कि आप जो है एक अमेज़ॉन को बड़े क्लोजली उसके साथ काम करते हैं, क्योंकि आपके पास वो सारी स्किल्स हैं कि क्या क्या चीज़ें कैसे मैनेज करनी है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट रिसर्च हो गया, लिस्टिंग्स हो गया, कस्टमर रिटर्न्स हो गया, कस्टमर सर्विस हो गया, ऑर्डर मैनेजमेंट हो गया, तमाम रीप्राइसिंग, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है जिससे आप क्लोजली काम करते हैं और आपको ये सारी चीज़ें पहले से पता होती हैं। आगे चल के जब अगर आप प्राइवेट लेवल भी करेंगे तो ये जर्नी आपकी काफ़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि आप ऑलरेडी इस बिज़नेस में पहले से होंगे और स्किल्डफुल होंगे। ठीक है, थैंक यू।